हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं पाइल ड्राइविंग मेथड्स के बारे में। पाइल ड्राइविंग मेथड पहला मेथड है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे मेथड ऑफ पाइल इंस्टॉलेशन का है। पाइल ड्रिवन मेथड के अंदर सिंपल सा लॉजिक है कि आपको ग्राउंड के अंदर पाइल को ड्रिवन कराना है। अगर मैं आपके विजन के लिए एक एग्जांपल लूं, तो जिस तरीके से आप जब क्रिकेट खेलते हो तो स्टंप को गाड़ते हो ना, जमीन के अंदर इंजेक्ट कराते हो, सेम उसी तरीके से एक ये प्रोसेस होता है। ठीक है, कि आपको पाइल को ड्रिवन करना है, अंदर डालना है, कुछ इस तरीके से है, बाय मींस ऑफ लोडिंग और वॉट एवर द मीन्स आर, राइट। तो जब आप पाइल ड्रिविंग मेथड्स की बात करते हो, बेसिकली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पाइल्स की बात हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चार मेथड्स होते हैं। जो पहला होता है आपका क्या कहलाता है, हैमर ड्रिविंग। मतलब कि यहाँ पे समझ में आ रहा है, हैमर के थ्रू आप पाइल की ड्रिविंग कराओगे, पाइल को नीचे हैमर के थ्रू भेजोगे। हैमर के अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन है जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बी, एक तो हो गया हैमर ड्रिविंग, दूसरा क्या हो गया, वाइब्रेटरी पाइल ड्रिवर। ठीक है, वाइब्रेटरी पाइल ड्रिवर, ये हो गया। तीसरा आपका क्या होगा, जेटिंग टेक्निक्स, जेटिंग टेक्निक्स। और लास्ट आपका क्या होगा, पार्शियल ऑगरिंग मेथड, पार्शियल ऑगरिंग मेथड। ठीक है, पार्शियल ऑगरिंग मेथड। तो इन चार मेथड से आप पाइल ड्रिविंग मेथड्स पढ़ते हो। ठीक है, अगर मैं हैमर ड्रिविंग की बात करूं, तो हैमर ड्रिविंग के लिए आप सबसे पहले एक स्क्रीन में आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसको कहते हैं पाइल ड्रिविंग रिग। ये एक ऐसी मशीन है जिससे आप पाइल को ड्रिवन करते हो ग्राउंड में। यहाँ पे इसका एक सेटअप होता है, आपको दिख रहा होगा, पाइल है, पाइल कैप है। वो पाइल कैसे जुड़ी है, गाइड से जुड़ी है। उसके ऊपर हैमर है, हैमर क्या करेगा, हिट करेगा पाइल कैप पे, तो वो पाइल क्या होगी, नीचे इंसर्ट होगी। तो जब आप हैमर ड्रिविंग की बात करेंगे तो ये पाइल ड्रिविंग रिग का यूज हर जगह होएगा। अब जब बात आप कर रहे हो हैमर ड्रिविंग की, तो हैमर ड्रिविंग के अंदर भी जो आप हैमर्स यूज होंगे उनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होगा। क्या, सबसे पहले ड्रॉप हैमर, ये होगा सबसे पहले ड्रॉप हैमर। ठीक है, दूसरा आपका होगा सिंगल एक्टिंग हैमर, सिंगल एक्टिंग हैमर। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो कहलाएगा आपका डबल एक्टिंग हैमर, डबल एक्टिंग हैमर, डबल एक्टिंग हैमर। और लास्ट आपका कहलाएगा डीजल हैमर, डीजल हैमर। बहुत ही सिंपल है हैमर ड्रिविंग, हैमर के हेल्प से। तो सबसे पहले ड्रॉप हैमर, सिंपली हम क्या करेंगे, मैनुअली एक हैमर को एक हाइट तक ले जाएंगे और फ्री फॉल करा देंगे, छोड़ देंगे। तो ड्यू टू ग्रेविटी एक फोर्स क्या होएगा, एक्ट होगा, अप्लाइड होगा, किसमें, डायरेक्टली पाइल के अंदर होएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा मेथड है कि आप एक बार सबसे पहले एक हाइट तक हैमर को ले गए, छोड़ दिए, वो हैमर कहाँ टकरा रहा है, पाइल कैप पे, और पाइल क्या होगी, इंसर्ट होगी नीचे ग्राउंड में। दूसरा सिंगल एक्टिंग हैमर, यहाँ पे अब हम कंप्रेस्ड एयर का, स्टीम का यूज करेंगे, जिसके हेल्प से आप जो है एक वेट को ऊपर ले जा रहे हो। ठीक है, एक मैसिव वेट यहाँ पे यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। उसमें क्या करेंगे आप, स्टीम के हेल्प से, कंप्रेस्ड एयर के हेल्प से आप उसको एक हाइट तक ऊपर ले जाओगे और उसको फिर क्या करोगे, ड्रॉप करा दोगे। ठीक है, जब आप डबल एक्टिंग की बात करते हो तो वहां डबल एक्टिंग के अंदर भी आप एयर और स्टीम प्रेशर को ही यूज कर रहे हो हैमर को रेज करने के लिए। फिर हैमर को आप एक हाइट से क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है ना, यहाँ पे पिस्टन वगैरह यूज होंगे। उसके बाद डीजल हैमर की बात करेंगे तो डीजल हैमर के अंदर एक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है। ठीक है ना, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के हेल्प से आप हैमर को ऊपर ले जाओगे, स्पार्क जनरेट होता है, ऑब्वियसली पावर जनरेट होगी, ऊपर ले जाओगे।
जो कि एनविल के पास रहेगा, जहाँ पे आप फ्यूल को इंजेक्ट कराओगे, जो कि एनविल के पास रहेगा, और उसी तरीके से आप फिर से हैमर को रिलीज कर दोगे। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, हैमर ड्रिविंग हो जाएगा। जब आप वाइब्रेटरी पाइल ड्रिवर की बात करते हो तो ये वाइब्रेटरी पाइल ड्रिवर 2 वेट कंसिस्ट करता है, और उन 2 वेट्स को आप क्या बोलते हो, एक्साइटर्स बोलते हो, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जो वो डेवलप होगा किससे, एक्साइटर से, और वही एक्साइटर जो कि क्या करेंगे, आपस में कैंसिल करेंगे एक दूसरे के साथ। एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, उससे कैंसिल हो जाएगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, उस वर्टिकल कंपोनेंट से आपका एक फोर्स जनरेट होएगा, जो कि क्या करेगा, पाइल को ड्राइव करने में नीचे मदद करेगा। बहुत ही बेस्ट सूटेड मेथड होता है सैंडी और ग्रेवली सॉइल के अंदर। ठीक है, जबकि हम बात करेंगे इस मेथड को हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे आपको कोई भी नॉइज वगैरह नहीं चाहिए होता है। ठीक है, और एक चीज और, जहां कन्वेंशनल मेथड यूज नहीं कर सकते वहां पे इस मेथड का हम यूज करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि सॉफ्ट लेयर के ऊपर हार्ड लेयर होती है, तो हम क्या करते हैं, जेटिंग टेक्निक्स, जेट यानी कि पानी को यूज करते हैं, पानी का डिस्चार्ज करते हैं एक हार्ड लेयर में, और उसी के डिस्चार्ज से, जो डिस्चार्ज होता है अंडर प्रेशर होता है, तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट से आप क्या करते हो, डिस्चार्ज करते चलते हो और नीचे अपनी पाइल को ड्रिवन करते रहते हो। क्या होता है कि हार्ड लेयर क्या होती है, जैसे ही पानी पड़ता है वो लूज स्टेट में आ जाती है, लूज के कारण वो वॉश आउट हो जाती है और पाइल आपकी ड्रिवन हो जाती है। लास्ट आपका पार्शियल ऑगरिंग मेथड, यहाँ पे ऑगर यूज हो रहा है, मतलब एक डेप्थ तक आपने क्या किया, एक पावर ऑगर का यूज किया, और उसके बाद आपने क्या किया, जितना भी रिमेनिंग आपको जिस भी डेप्थ, सपोज क्या होगा, आप ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ तक आपको पाइल ले जानी है, तो आप ऑगर से क्या करोगे, सबसे पहले ऑगर से यहाँ तक आ जाओगे, प्रॉब्लम आ रही होगी किसी कारण से, इसके बाद आप नॉर्मल इसको कन्वेंशनल तरीके से इसको इंसर्ट करा दोगे एक रिक्वायर्ड डेप्थ तक। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे बैटर पाइल्स का यूज करते हैं, आप इंक्लाइंड पाइल्स का यूज करते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने पाइल ड्रिविंग मेथड को जाना, जो कि मेथड ऑफ पाइल इंस्टॉलेशन का ही एक पार्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।